आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के द्वारा दक्षिण दिल्ली के मेहरौली मन्नत अपार्टमेंट में होली मंगल मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री एवं कार्यकारिणी सदस्य अनुसूचित जाति मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा तथा समाजसेवी सोहन सिंह ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गजेंद्र यादव जी, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश एवं मेहरौली वार्ड की बहुत ही सम्मानित पूर्व निगम पार्षद पत्रकार आरती यादव जी रही। वहीं अतिथि के रूप में मेहरौली मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर पवन चौधरी उपस्थित रहे। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर पवन चौधरी की टीम और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री एवं कार्यकारिणी सदस्य अनुसूचित जाति मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा सोहन सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश कंडेरा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री चरण सिंह, कार्यकारिणी सदस्य दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुरेश बागड़ी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रवि दुग्गल, दिल्ली प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीरू प्रधान, दिल्ली प्रदेश में महामंत्री विनोद, दिल्ली प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक सूद, दिल्ली प्रदेश सचिव प्रदीप करोलबाग, जोन के अध्यक्ष जीत सिंह, लाजपत नगर जोन चतर सिंह, रोहतास सारसर एवं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के दिल्ली प्रदेश के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व निगम पार्षद पत्रकार आरती यादव जी का यूनियन के राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री एवं कार्यकारिणी सदस्य अनुसूचित जाति मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा सोहन सिंह एवं यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा फूलों के गुलदस्तों एवं फूलों की मालाओं के साथ स्वागत किया गया। वहीं यूनियन के राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री एवं कार्यकारिणी सदस्य अनुसूचित जाति मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा सोहन सिंह का यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा फूलों के गुलदस्तों एवं फूलों की मालाओं एवं शॉल के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व निगम पार्षद पत्रकार आरती यादव जी ने सभी को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी तथा वहीं राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री सोहन सिंह ने सभी को गुलाल लगाकर होली मनाई एवं शुभकामनाएं दी तथा सभी यूनियन के पदाधिकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। जीत भाई ने जो पर्सनैलिटी चेंज करी हमारी बारों का धन्यवाद करती है। साथ में धन्यवाद करता हूं जो आज हमारे कैमरामैन है दिल्ली के सह सचिव हमारे प्रदीप आवड़िया जी, एक बार जोरदार तालियां। हमारे दिल्ली के सह सचिव सुनील जी के लिए जोरदार तालियां। केशवपुरम जोन के हमारे महामंत्री नवीन जी, उनके लिए जोरदार तालियां। और जो हमारे साथी महासचिव जो अध्यक्षों के साथ आए हुए हैं, मैं चाहूंगा एक बार हमारे मंच पे उन सब के लिए तालियां, क्योंकि आप दोस्तों आज बड़ा ही खास का विषय है। आपके भाई को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने अभी 1.5 महीना हुआ है और आप लोगों ने जो शान बढ़ाई है दिल्ली प्रदेश की और बारंबार अपने जोनों में जो हमें बुलाया गया है और अपनी कार्यशैली दिखाई गई है, उसमें बड़ा ही मुझे प्राउड फील हो रहा है आप लोगों पे। एक शॉर्ट मैसेज पे आप गेट टुगेदर करते हो, इकट्ठे हो जाते हो, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि ये मंच बहुत बड़ा मंच है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस इतिहास में सबसे बड़ा संगठन है, ऐतिहासिक संगठन है। पता नहीं कितने कैबिनेट मंत्री और कितने विधायक इस संगठन ने दिए हैं, चेयरमैन आयोग के चेयरमैन मेंबर दिए हैं, 16 स्टेटों में हमारे आज अध्यक्ष खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई संगठन हिंदुस्तान में है। और मुझे बड़ा गर्व है कि जो दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है, मुझे दी गई है, मैं अपने कर्मठता से, जुझारूपन से, जुनून से, अपने अनुभव से कोशिश करूंगा कि दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सुचारू रूप से आगे लेके जा सकूं और कर्मचारियों को बना कर सकूं। साथियों, समारोह में आज हम एक शपथ लेके जाएंगे कि जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, कृपया वो अपनी जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा से, ईमानदारी से निभाएंगे, ताकि राष्ट्र ने जो हमारे ऊपर भरोसा दिखाया है, क्योंकि आज राष्ट्र का दिल दुखी हुआ, हमारे कुछ कार्यशैली कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी नहीं होगी, तो उनकी नाराजगी हमारे सिर माथे पे, उनकी नाराजगी जायज है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर हमेशा जूनियर्स होते हैं ना कि सीनियर ऑर्गेनाइजर से। तो हम कार्यक्रम के शुभारंभ करेंगे अभी।
सबसे पहले मैं चाहूंगा दिल्ली प्रदेश की तरफ से हमारी दिल्ली प्रदेश की स्वागत करेंगे, हमारे दिल्ली प्रदेश की जो अरमान शाह है हमारे प्रभारी, हमारे सुरेश वागड़े जी का स्वागत करेंगे विजय चौटाला जी। मैं चाहूंगा कि सभी आए हुए अतिथिगण एक बार ताली से उत्साह बढ़ाएं। प्रधान जी हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महामंत्री श्री सोहन सिंह जी का जोरदार तालियां। नवीन जी महासचिव कृषि के लिए धन्यवाद, उन्होंने सभी का मान सम्मान किया। इनके पहले अपने भुगतान वाला लेके आए सेपरेट बाइक। केशवपुरम जोन अध्यक्ष स्वागत करते हैं हमारे सोहन भाई का। केशवपुरम जोन अध्यक्ष एक बार जोरदार तालियां भाई अगेन। नमस्कार सबको, होली की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको हमारे बहुत बीच में शुभकामनाएं। भाई जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ये भारत समाज में जो देश ब्राह्मण में बैठ आए हैं, होली मिलन का जो ये समारोह है पिछले 5 साल, और जब भी सुबह घर से निकलती थी और सफाई कर्मचारी कोई काम करता हुआ मिल जाता था, हमारी माताएं बहनें, तो आज भी उनके मान सम्मान में उनको चाय पिलाना, कोविड के टाइम पे उनके लिए खाने की व्यवस्था, सुबह चाय की, नाश्ते की व्यवस्था, जब तक कोविड काल चलता है तब तक पूरी सफाई कर्मचारियों की सेवा हमारी बहन आज भी करती है। तो आज भी हमारे भाई वीरेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। आज भी अगर पूरे दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज का मान सम्मान अगर कोई पार्टी कार्यालय के अंदर बढ़ाते हैं तो भाई वीरेंद्र यादव जी बढ़ाते हैं। इसका जीत का जात का उदाहरण मैं हूँ। मैं खुद अपने से करता हूँ कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी करीब 1.5 साल पहले, आरती जी का चुनाव नहीं था, भाई वीरेंद्र जी का चुनाव नहीं था। मैंने भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद के चुनाव के मंच पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली प्रदेश के अंदर मुझे मान सम्मान मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भाई वीरेंद्र जी की वजह से। आज आपका भाई, आपके संगठन का प्रमुख महामंत्री का दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ वजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाई वीरेंद्र यादव जी की वजह से। हमारे बीच में गोपाल जी हैं, शर्मा जी, इनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। भाई अनमोल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, ताली बजा के स्वागत करते हैं। भाई निकाल कर पत्थर का आदरणीय अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस हमारे यूनियन की तरफ से जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। अपना कीमती समय हमें दिया। साथ के साथ मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर पवन कुमार चौधरी जी का स्वागत करें। उन्होंने अपना कीमती समाज के दिन, क्योंकि इतना शेड्यूल बिजी होने के बाद भी उन्होंने जो अपना कीमती समय हमारी यूनियन के लिए इस कार्यक्रम के लिए निकाला है, तो बहन जी का और डॉक्टर साहब का बार-बार धन्यवाद। साथ के साथ हमारे दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी में आए हुए सिंहचरण गुजराती जी, एक बार मैं चाहूंगा सिंहचरण गुजराती जी, केशवपुरम से पटेल भाई, गोपाल भाई, सौरभ भाई, तेज भाई, एक बार मंच पे आएंगे। कोई तालियां बजती नहीं चाहिए। अशोक जी का जो स्वागत करेंगे हमारे दीपक जी कार्रवाई अध्यक्ष। प्रमुख महामंत्री श्री सोहन सिंह जी का, उन्होंने जो
टीम है, बहुत मजबूत टीम है हमारी, कर्मचारी भाइयों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। उनका स्वागत करेंगे हमारे नवीन जी और संजीव जी। जोरदार तालियों के तालियों में आगे हमारी यूनियन को उन्होंने दिया। साथ के साथ इनके साथ आए हुए जितने भी सम्मानित साथीगण, मातृशक्ति, हमारी बहनें, जोरदार तालियां और बाजी की तरफ से बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद, उन्होंने सभी का मान सम्मान किया। इनके सम्मानित साथीगण, केशवपुर जोन, करोलबाग जोन, CTSP जोन, सभी सम्मानित और मजबूत साथी स्वागत कर रहे हैं। होली मंगल मिलन से शुभारंभ करेंगे, क्योंकि महिला सबने जाना भाई जी जी। धन्यवाद, उन्होंने सभी का मान सम्मान किया। इनके ट्रेड यूनियन की तरफ से होली मंगल मिलन पर आए हुए तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कोई बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्वागत करेंगे हमारे नवीन जी और संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे जो एक बार परवारी जी के लिए जोरदार तालियां हमारे बीच में मेहरुली वार्ड के निगम पार्षद हमारे संगठन, तो जोरदार तालियां हमारे परवारी श्री सुरेश बागी जी के लिए। सबसे पहले आदरणीय मंच, हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर लोग हैं, मेरे भाई के भाई बैठे हुए हैं, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रभारी है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महामंत्री हैं। सोचा था सबका एक एक करके नाम लूँगी और अच्छे से अभिवादन करूँगी, लेकिन मैं आपके पदों से ही आपको अभिवादन कर रही हूँ, इसलिए कि आप सब जो समस्याएँ बता रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा ये माला मैं नहीं थी, उसके बाद ये जिम्मेदारियों की मालाएं एक एक करके मेरे गले में आ रही थी, क्योंकि आप जब बता रहे थे तो आपके आंखों में बड़ा विश्वास था, लेकिन मेरे लिए वो जिम्मेदारी थी कि आपकी समस्याएं आपने मुझे बताई, तो विश्वास की नजरों से आप मुझे देख रहे हैं कि हाँ मैम जी कुछ करेंगे, ये सोच के आप मुझे बता रहे हैं। तो भगवान करे ऐसा कि मैं जो जिम्मेदारियाँ मैं उठा पाऊँ और आपकी जितने भी समस्याएँ हैं उनका निवारण कर पाऊँ। लेकिन एक बात कहती हूँ, हिरन होता है ना, कस्तूरी उसी के पास होती है, लेकिन पूरे जंगल में डूबता है। ऐसा ही हिरन है हमारे दोनों भाई। ये भारतीय जनता पार्टी में आए इसलिए हैं, जलियेंद्र जी ने इनको बहुत पहले कहा था कि आप आइए, क्योंकि जब मैं निगम पार्षद थी तब अखिल भाई मुझे हमेशा जो सफाई कर्मचारियों की समस्या है उसे अवगत कराते थे। कई बार सिविक सेंटर में, मुझे नहीं पता आप में से कोई मुझे कभी मिला कि नहीं मिला, लेकिन कई बार ट्रेड यूनियन के जो अध्यक्ष होते थे, उपाध्यक्ष मिलने आते थे, और वही समस्याएं आज भी हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमने सदन में आपका कैशलेस कार्ड, एक आयुष्मान योजना, दूसरा जो सफाई कर्मचारियों के टूल्स हैं वो उनको मिले, रोज मिले, फट जाए तो नए मिले, इसके लिए सदा ही आवाज़ उठाई है, सदा ही लड़ाई करी है। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट आज आपको बताती हूँ कि कोई भी फाइल जब चलती है या कोई भी हम डिमांड करते हैं, वो राज्य सरकार के पास जाती है, और राज्य सरकार अगर उसको डिनाई कर देती है तो वो फाइल रुक जाती है या कुछ भी पेंडेंसी लग जाती है। राज्य में सरकार या तो कांग्रेस की रही है, आप केजरीवाल की है, आप, मैं तो यही कहूँगी भगवान करे दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, या कुछ ऐसा हो कि हम सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ कर पाए। एक चीज़ मोदी जी ने हमें सिखाई है कि सफाई कर्मचारी नहीं, ये सफाई सैनिक है।
आप इन्हें कर्मचारी मत कहिए, सफाई सैनिक करिए, क्योंकि सैनिक बॉर्डर पे लड़ते हैं और जो सफाई कर्मचारी होता है वो आपके वार्ड में लड़ता है। मैंने लड़ते हुए हर सुबह देखा है और मुझे इतना दुख होता था कि वो नाले में भी उतर जाते थे। अभी भाई बता रहे थे, ये सच बात है, मेरी आंखों के सामने हुई है कि वो पूरा का पूरा अंदर जाके बाहर आते थे। वो भी इंसान है, इसीलिए हम उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। ये सच बात है। हमारे ऑफिस में कभी कोई भी सफाई कर्मचारी आया है तो हमने उसको वही सम्मान दिया है जो अपने बच्चों को देते हैं। उनके साथ बैठ के खाना खाया, उनका सब दुख भी बांटा है, क्योंकि सफाई कर्मचारी के बिना, सफाई सैनिक के बिना देश नहीं चल सकता। नेता के बिना चल जाएगा, सफाई सैनिक के बिना बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये आप मत सोचिए कि भर्तियां बंद हो जाएंगी या भर्तियां नहीं होंगी, भर्तियां रोक दी जाएंगी, ऐसा तो जिंदगी में नहीं होगा। जब तक ये पृथ्वी है तब तक सफाई सैनिक की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप लोग एक महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारे देश का, पूरे विश्व का। अगर आप लोग इसमें से माइनस कर दिए जाए तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा, क्योंकि कूड़े वाले हम लोग हैं। जो हम घरों में रहते हैं ना, हम कूड़ा फैलाते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं अपने कि बेटा कूड़े वाले हम हैं, वो सफाई वाले हैं, वो स्वच्छता करते हैं, वो सुंदर बनाते हैं, हमारे वार्ड को अच्छा करते हैं, हमारे देश को अच्छा करते हैं। लेकिन हमें उनकी मदद करनी है, हमें कूड़ा नहीं फैलाना है। तो ये बात मोदी जी ने हमें सिखाई। पहले लोग कहते थे पुराने टाइम में, या मैं कहूँ मोदी जी के आने से पहले, कूड़े वाला आ गया, लेकिन मोदी जी के आने के बाद हम क्या कहते हैं, सफाई वाला आ गया। और बिल्कुल सही बात है, सफाई वाला आ गया, वाले तो हम हैं जो कूड़ा फैला रहे हैं चारों तरफ। मैं हमेशा 5 साल यहाँ पार्षद रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ मजबूत हमेशा सफाई कर्मचारियों ने किए, हमारे सफाई सैनिकों ने किए। मैंने जब भी उन्हें फ़ोन किया, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, जो यहाँ के इंस्पेक्टर थे, भाई ने भी हमारे साथ काम किया है काफ़ी टाइम तक, एक आवाज़ पर उन्होंने काम किया, इसलिए हमने भी बढ़कर उनका हमेशा साथ दिया। काफ़ी समस्याएं ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती उनका निवारण, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया राज्य में सरकार दूसरी है, एनसीडी में भाजपा है। तो इस सरकारों की लड़ाई में कई बार बहुत सारे जो आपकी फाइल कह लीजिए, समस्या कह लीजिए, वो लटक के रह जाती है। इसके लिए मैं कोई आपको नहीं कह रही कि हाँ ये सच है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच है, समस्याएं लटक के रह जाती है। कैशलेस कार्ड के लिए बीजेपी ने एनसीडी सिविक सेंटर में हम सारे पार्षदों ने चिल्ला के आवाज़ उठाई कि ये होना ही चाहिए। वो इसके अधिकारी हैं, अगर उनको हम सुविधा नहीं दे सकते तो फिर वो हमें सुविधा क्यों दें, क्यों करें हमारी सफाई। उनके लिए ड्रेस होना ही चाहिए। जो उनको ड्रेस इशू कराई मुझे अच्छे से याद है, हमारे कार्यकाल में हम लोगों ने पास कराई, वरना उनको वो ड्रेस भी नहीं मिलती थी। अब मुझे ये नहीं पता भ्रष्टाचार अधिकारियों में है ज़्यादा या नीचे सामान पहुँचता नहीं है। अभी एक भाई ने बोला था कि अधिकारी काम कराने जाओ तो अधिकारी पैसे मांगता है, सच है। तो भ्रष्टाचार अधिकारी लेवल पे भी है, तो ऐसे अधिकारियों को। अभी एक भाई ने और बात कही थी कि हम आपको नोट मिलेंगे, भाई नोट नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार यहीं से तो फैला। अगर आपने सहायता के रूप में भी कह दिया तो फिर उसको आदत पड़ जाएगी, तो आप आदत डालो ही मत। अपना काम अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से खुद कराना है और स्वयं के साथ पहले रहना है। आप हमारे साथ रहिए, स्वयं के साथ पहले रहिए, स्वयं की आवाज़ पहले उठाइए। आपकी आवाज़ अगर कोई सुने, मैं भी यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, जो नेता आपकी बात सुने आप उसके साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि ये बात सही है कि काम कराने के लिए नेता की तो ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसलिए ऐसा नेता चुनिए जो आपके साथ खड़ा हो। और ये मोदी जी की गारंटी नहीं, मेरी भी गारंटी है कि मोदी जी सफाई कर्मचारियों के लिए सबसे ज़्यादा काम करते हैं और हमने उन्हीं से ही सीखा है। सफाई सैनिक कहना, सफाई कर्मचारियों का सम्मान। आप याद करिए 2014 से पहले क्या कभी सफाई सैनिकों को सम्मान ऐसे मिलता था कि कोई प्रधानमंत्री उनके चरण धो के उनकी चरण धूलि अपने सर पे लगाए। ये सारा जो चमत्कार है, ये जो सारा बदलाव है, ये मोदी जी के आने के बाद हुआ। मैं मोदी भक्त हूँ, मैं खुले में कहती हूँ और गर्व से कहती हूँ, हाँ मैं मोदी भक्त हूँ, क्योंकि वो हमारे राम को लाए हैं, 370 को हटाकर आए हैं और उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए पहले सोचा है। आज से पहले भारत माता की जय। मेरे मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ और हमारे भाई साहब, हमेशा प्यार मिलता रहता। संजय वन में जाता था मैं तो हमेशा प्यार करते थे कि भी गजेंद्र जी तो बहुत मेहनत करते हैं, आप भी डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करते हो, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और मंच पर सभी मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नाम लेने में तो देरी लगेगी, लेकिन मैं बहुत बात आपकी ध्यान से सुन रहा था
जैसे कि सुनील भाई बैठे हुए हैं, वो तो मुझे जानते हैं कि जब कर्मचारी हमारी निगम पार्षद आरती जी ने जीती थी 2017 से, मैं बता रहा हूँ हमारे मेहरौली का हाल ही, तो 2017 से पहले मैं देखता था कि कर्मचारियों को कोई पूछता नहीं था। सुनील भाई मुझे बहुत अच्छे से जानते, क्लिनिक का मेरा कारोबार कॉम्प्लेक्स में बहुत पुराने समय से है और उनको मैं वहीं से देखता हूँ काम करते हुए। तो ये बेचारे लगे रहते थे, बहुत कोई ध्यान नहीं देता था, ये कि कोई इनसे चाय या पानी की भी पूछता नहीं था। ये सुनील भाई बैठे हुए हैं, जब 2017 में आरटीसी आई, मैंने भी बीजेपी ज्वाइन करी उनके साथ उनके कार्यकाल में, तो मुझे बहुत इनसे उम्मीद हुई कि भी ये कुछ करेंगे और इन्हें करके भी दिखाया। जैसे कि देखो सारे काम तो नहीं हो पाए क्योंकि कोरोना लग गया, 2 साल खराब हो चुके, और जो भी जितना भी काम किया भाई, सड़कें, नींद का दान, जो नींद का दान दिया वो निगम पार्षद आरती जी ने नींद का दान का नाम लिखा कि जो हम सड़क बनाते थे खड़े हो गए, जैसे भाई साहब के सामने बन रही है, सोनलाल जी के भाई साहब यहाँ, तो इनके सामने ये सड़क बनी थी काली, तो हम रात रात को जग के ये सड़क बनवाते थे। तो भाई साहब ने भी बहुत चाय पिलाई थी, हमें खाना भी खिलाया, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो जो हमारे कर्मचारियों की मैं बात सुन रहा था, मुझे बहुत महसूस होता है अंदर से कि पूरे हम उठते भी नहीं, उससे पहले हमें कर्मचारी नाली में सफाई करते हुए मिलते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है कि हमें इनके लिए बहुत मेहनत करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपनी तरफ से, हमारे भाई गजेंद्र यादव और आरती जी तो अपने कह रही थी कि जहाँ भी आपकी लड़ाई मुझे लड़नी पड़ेगी, मैं आपकी लड़ाई जरूर लड़ूंगा। क्योंकि ये समस्या जो मैं सुन रहा था कि एक टीम को 4-4 आदमी करते हुए मैं देखता हूँ, क्योंकि भाई साहब मेरे सामने बैठे हुए, इनको देखता हूँ, कभी ये इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी अंधेरिया मोड़ की तरफ मिल रहे हैं। इनने मुझे लेटर भी दिया था एक बार कि भाई साहब इस समस्या से कुछ कराओ। तो निगम पार्षद आरती जी ने इसके लिए लड़ाई भी लड़ी थी कि भी कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। लड़ाई इनने लड़ी थी, मैं इनके साथ था उस लड़ाई में, कमिश्नर के पास फाइल भी पहुंचवाई थी और मैंने सुनील भाई को आश्वासन भी दिया कि कर्मचारी बढ़ने चाहिए। हमारे यहाँ बहुत बड़ा वार्ड है मेहरौली और मंडल भी बहुत बड़ा है मेरा ये, इसमें 71 बूथ है, 17 शक्ति केंद्र है हमारे यहाँ। ये वार्ड किशनगढ़ और मेहरौली लगता है, दोनों बहुत बड़ा वार्ड हो गया और पूरा रोड चारों तरफ जेनू से लेके और छत्तरपुर के साइड बहुत कुछ है। मंच पर उपस्थित हमारी बड़ी ही सम्मानित हमारी छोटी बहन मेहरौली वार्ड की पूर्व निगम पार्षद पत्रकार आरती यादव जी, मेहरौली मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार चौधरी जी, मंच पर उपस्थित मेरे साथी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई सतीश कंडेरा जी, साथ ही साथ हमारे साथी बड़े सम्मानित मेरे मार्गदर्शक जी राष्ट्रीय संगठन सचिव चंद्र सिंह टाक जी, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य दिल्ली के प्रभारी भाई सुरेश बागड़ी जी, आप सभी को और हमारे दिल्ली प्रदेश के बड़े ही जुझारू दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई रविंद्र रवि दुबे जी, उपाध्यक्ष भाई वीरू प्रधान जी पीछे बैठे हैं, आज आगे पता नहीं क्यों नहीं बैठ रहे, हमारे दिल्ली प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष भाई दीपक सुरेश जी, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री भाई विनोद जी, तमाम मेरे दिल्ली प्रदेश के जोन के अध्यक्ष जो कि सबसे मजबूत अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन की के पिलर हैं, सारे सभी जोन अध्यक्ष भाई जीतू जी, भाई चौहान जी, हमारे दीपक जी, सभी सम्मानित मेरे साथी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज ये होली मंगल मिलन का प्रोग्राम मेरे निवास स्थान पर अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में रखा गया। आप सभी आए, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, विशेष धन्यवाद भाई गजेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष है और ओबीसी मोर्चे में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, जिनका वैसे तो मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन कई बार छोटे भाइयों का आशीर्वाद भी मिलता रहे तो आदमी बहुत दूर तक जाता है और बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। तो ऐसे मेरे भाई गजेंद्र यादव जी का विशेष धन्यवाद, उनको भी आज इस प्रोग्राम में रहना था, लेकिन दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू है, चुनाव का माहौल है, गजेंद्र भाई के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, पूरे दिल्ली को देख रहे हैं, पूर्वी दिल्ली के प्रभारी भी है वो लोकसभाओं के, तो उनका भी आज मन था
और 2 बजे तक उन्होंने इंतजार भी किया। अगर हमारा प्रोग्राम 2 बजे शुरू हो जाता तो शायद वो 10 या 15 मिनट हमारे प्रोग्राम में जरूर लगा के जाते, लेकिन आगे उनको मीटिंगों में जाना था। तो उन्होंने बोला कि मैं तो बहन बोलता हूँ छोटी, लेकिन भाई गजेंद्र जी बोलता है कि सो भाई आपकी बेटी जरूर पहुंचेगी। तो बहुत विशेष आभार सबकी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से भाई गजेंद्र जी के लिए एक जोरदार ताली की गड़गड़ाहट करती। भाई गजेंद्र जी जहाँ भी बैठे दिल्ली में, उनको ताली की आवाज हो जानी चाहिए कि भाई आज प्रोग्राम में एक आदमी को आवाज देने कंजूसी कर रहे हैं कुछ लोग पीछे बैठे हुए, ताली नहीं बजा रहे। मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके संगठन के किसी पदाधिकारी को कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने का साहस रखता हो और हम उसके नाम के आगे ताली भी ना बजा सके, तो मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार जोरदार ताली भाई कि पूरे प्रोग्राम में रहना है। अच्छा, इसलिए आपने कहा देने तो नहीं ना भाई, मुझे तो आगे मैंने पूछा था आरती बहन से कि मैंने कहा आपको भाई आगे प्रोग्राम में तो नहीं जाना, लेट तो नहीं हो रहे? तो उन्होंने बोला नहीं मैं मेरे पास समय है पूरा, आप अपना प्रोग्राम जैसे चाहो वैसे चलाओ। तो अभी हमारी बहन कह रही कि गजेंद्र जी ने सख्त आदेश दिया था कि इस प्रोग्राम में जाके जल्दबाजी मत बचाना। तो इसके लिए और एक नारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो जैसा कि आप सब लोगों को बीच बीच में बता दिया गया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सफाई कर्मचारी परिवारों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या वो करते आए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक बात बीच में रह गई थी कि 3 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र जी को सख्त आदेश दिया कि देश के अंदर एक निगरानी समिति बनाई जाए सामाजिक न्याय मंत्रालय की तरफ से, जिसमें पूरे देश के अंदर जितने भी सदस्य बनाए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के बनाए जाएंगे। वो निगरानी कमेटी बनकर तैयार हो चुकी है और वो निगरानी कमेटी पूरे देश के अंदर काम कर रही है। और सबसे ज्यादा काम अगर वो निगरानी कमेटी किसी परिवार के ऊपर कर रही है या किसी समाज के ऊपर कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अंतिम पंक्ति में अगर कोई समाज बैठा है तो वो वाल्मीकि समाज बैठा है, क्योंकि सफाई से नीचे कार्य कोई होता नहीं है। और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट आदेश दिया है उस निगरानी कमेटी को कि पूरे देश से आंकड़े इकट्ठे करो कि देश के सफाई कर्मचारियों की क्या क्या समस्या है, किस समस्या से वो रोज जूझ रहे हैं। और वो निगरानी कमेटी उस पर कार्य कर रही है, क्योंकि निगरानी कमेटी जो 3 महीने पहले बनी है, अब आचार संहिता लग गई है और उनके कार्यों पर स्टॉप लग गया है। और चुनाव के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्रदेश के अध्यक्ष और मेरे प्रदेश के राष्ट्रीय पदाधिकारी गए थे हमारे दिल्ली को, नोएडा के हैं रविंद्र प्रधान जी, उनको निगरानी कमेटी में मेंबर लगाया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में ये कमेटी बनी है। हम उनसे मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि दिल्ली के जितने भी सफाई कर्मचारियों के अलावा वाल्मीकि समाज की जितनी भी परेशानियां कैसे कि हमारे कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कुछ लोग ऐसी कॉलोनियों में रहते हैं कि वो कॉलोनियां अभी तक पास नहीं हुई है। अगर उस कॉलोनी पे रहे तो हम 50 साल से रहे, उस कॉलोनी को बेचने का अधिकार हमारे पास नहीं है। जैसा कि उस कमेटी में तो हमारी बहन आरती जी भी है कि जो कॉलोनियां पास करी है माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अगर उनकी रजिस्ट्री करने में कहीं कुछ अड़चन आ रही है तो उसका सारा काम आरती जी देख रही है। तो ऐसी तमाम जो छोटी छोटी बिंदुएं हमारे समाज के लिए एक कैंसर जैसी बीमारी का काम कर रही है, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक निगरानी समिति बनाई है। और आपको बड़ा सोच के खुशी होगी कि उस समिति के अंदर जितने भी मेंबर लगाए, जितने भी सदस्य लगाए, करीब करीब पूरे देश के अंदर 50 से 55 सदस्य हैं और वो सब वाल्मीकि समाज के लगाए। मैं तो ये कहूँगा हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रवि दुग्गल जी रोहतास जी का स्वागत करें, चतर जी का रोहतास जी का चतर जी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष।
एक मिनट बैठ जाओगे, 2 मिनट बैठ जाओ, सिर्फ 2 मिनट की बात है। 2 मिनट बैठो प्लीज। देखो भाई जितने भी साथी बाहर खड़े भाई ऐसे उड़ाओ, ऐसे 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 ऐसे